If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो जो हम फर्स्ट बिजनेस का डिस्कशन कर रहे हैं, द नेम ऑफ दिस बिजनेस इज वरुण बेवरेजेस एंड आज वरुण बेवरेजेस का जो मार्केट कैप है 1,65,000 करोड़ के आसपास हो गए। तो एक्चुअली जब हमने इस पे वीडियो बनाई थी आई थिंक 12 जून 2022 को, तो अगर हम 12 जून 2022 के आसपास देखते हैं फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस कि 12 जून 2022 के आसपास कंपनी का जो पी रेशियो था उस टाइम पे 62 टाइम्स के आसपास था। 62 टाइम्स के आसपास पी रेशियो था। एंड अगर हम कंपनी का वैसे अगर प्राइस एंड मार्केट कैप देखते हैं उस टाइम पे कितना था, तो आई थिंक 12 जून अगर हम 2022 देखते हैं, सो आई थिंक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इफ वी चेक वाज लिटरली ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द करंट मार्केट कैप। तो 45-50,000 करोड़ के बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन था। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू डू इज बिकॉज मार्केट कैप कभी कभी बहुत लार्ज हो जाते हैं कंपनीज के, सो दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो तब से क्या हुआ है बिजनेस की स्टोरी के अंदर, तो पहले हम ये समझते हैं। तो इस वीडियो में जब हमने डिस्कशन करा था तो हमने थीसिस पॉइंटर्स की बात करी थी कि दैट द बेवरेज मार्केट इटसेल्फ विल ग्रो एट 8 to 10%, जूस मार्केट इज ग्रोइंग इवन फास्टर, गेटिंग मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेप्सी, केपेक्स इन बिहार, पेप्सी से फूड प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं, और इंक्रीजिंग पर कैपिटा कंजम्पशन, इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एवर सिंस देन लेट्स एक्चुअली सी व्हाट हैज पैन्ड आउट इन द बिजनेस। तो जो इंडियन बिजनेस की वॉल्यूम्स है वो एक्चुअली में 454 मिलियन केसेस से 9 मंथ ऑफ 2023 के अंदर 624 मिलियन केसेस के आसपास हो गई है। सो एक्चुअली में जो वॉल्यूम का टोटल CAGR है बिटवीन 2018 टू 2022 24% के आसपास का रहा है, पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट 20% प्लस का वॉल्यूम का CAGR है। सेकेंडली क्या हुआ बिजनेस के अंदर कि कंपनी ने एक्चुअली में एक एक्विजिशन कर ली, जोग्राफिकल एक्सपेंशन कर ली। एंड जोग्राफिकल एक्सपेंशन में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीकन टेरिटरी को एंटर करा है जहाँ पे कंपनी ने M&A करा है। तो कंपनी ने मर्जर एंड एक्विजिशन करा है एंड कंपनी हैज़ करेंटली एंटर्ड द साउथ अफ्रीकन टेरिटरी। तो साउथ अफ्रीकन टेरिटरी में कंपनी ने कहाँ पे एंटर करा है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कंपनी करेंटली साउथ अफ्रीकन जो मार्केट है तो वहाँ पे जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो अफ्रीका के अंदर आई थिंक सेकेंड हाईएस्ट है। एंड इंडस्ट्री वॉल्यूम ऑलमोस्ट 15 लाइक करेंटली जो इंडस्ट्री वॉल्यूम है दैट इज़ क्लोज टू 1 बिलियन केसेस एंड इंडियन इंडस्ट्री वॉल्यूम 2 बिलियन केसेस के आसपास है। तो 50% ऑफ इंडियन मार्केट साइज। एंड ये जो इन्होंने कंपनी एक्वायर करी है तो ये एक्चुअली एक बॉटलर को एक्वायर करे इस मार्केट के अंदर आने के लिए। तो ऑलरेडी आई थिंक उस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कंपनी का नाम बेवको है एंड कंपनी की जो सेल्स है 1320 करोड़ की है करेंटली। एंड आई थिंक नेट रेवेन्यू 1590 करोड़ का इन FY23। तो ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट 1320 करोड़ पे हुई है। तो 1x प्राइस टू सेल्स पे इन्होंने एक्विजिशन करी है इस टाइम पे। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे ये जोग्राफिकल एक्सपेंशन करके दूसरी मार्केट्स के अंदर जा सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स क्या पेप्सी से ले सकते हैं नहीं ले सकते। बट फाइनेंशियली कंपनी के अंदर क्या हुआ है या वैल्यूएशन वाइज क्या हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर शेयर प्राइस केगर ऑलमोस्ट 104% है, जिसमें से 75% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द अर्निंग्स केगर, राइट, whereas remaining 16% केगर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पी रेशियो केगर। सो अगेन ये तो हमने देखा कि फंडामेंटली क्या हो रहा है इस बिजनेस में। तो यहाँ से की ट्रैकिंग पॉइंट्स क्या है, तो पहला की ट्रैकिंग पॉइंट क्या रहेगा कि कंपनी का जो इस ईयर का समर था, तो जो समर इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर वरुण बेवरेजेस। तो अगर आप ये जून क्वार्टर देखते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट क्वार्टर बिकॉज बेवरेजेस इंडस्ट्री डज वेल। तो समर के अंदर इस ईयर क्या हुआ था कि समर वर एक्चुअली कोल्डर इन नेचर, माने बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स हुई थी जिसकी वजह से इट वॉजेंट अ प्रॉपर समर दिस टाइम। तो एक्चुअली में दिस समर में फिर भी 20-25% की पैट ग्रोथ आई, 802 करोड़ का पैट 1005 करोड़ हो गया। तो सीजनैलिटी वॉज वर्स फॉर देम दिस टाइम, जो पिछले क्वार्टर में हमने देखा। तो नेक्स्ट ईयर का हो सकता है बेस फेवरेबल हो। तो एक तो ये चीज़ फंडामेंटली हमें एनालाइज करनी है। सेकंड चीज़ हमें फंडामेंटली क्या एनालाइज करनी है कि क्या वॉल्यूम ग्रोथ परसिस्ट कर सकती है नहीं कर सकती, बिकॉज योर गेटोरेड इन लोअर पैक्स हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग वेल एंड स्टिंग का एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वरुण बेवरेजेस का कितना पहुंच सकता है। साथ साथ इनका केपेक्स हो रहा है इस टाइम पे। तो अगर हम कंपनी का केपेक्स देखते हैं तो हम एग्जैक्ट अगर हम फिगर निकालते हैं कि कंपनी का इस टाइम पे कितना केपेक्स है, सो वी विल सी कि एग्जैक्टली कंपनी का 45% से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी है ओवर 2022। तो 2022 में जो कंपनी की कैपेसिटी थी, तो अगर हम 2022 में कंपनी का फुल फाइनेंशियल ईयर का सेल्स का नंबर देखते हैं, सो आई थिंक 13,173 करोड़ का था। तो इसके ऊपर कंपनी का ऑलमोस्ट 5 to 6,000 करोड़ का एडिशनल सेल्स का कैपेसिटी आ रहा है। सो इन हाउ लॉन्ग आर दे एबल टू फुलफिल इट, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा फंडामेंटली। तो फंडामेंटली सो दीज थिंग्स आर वर्थ ट्रैकिंग इन द स्टोरी। बट अब वैल्यूएशंस का डिस्कशन करते हैं, तो हम यहाँ पे तिजोरी फाइनेंस के ऊपर है।
तो यहाँ पे हम सिंपली एक रिवर्स DCF इनकी अर्निंग्स पे भी रन करेंगे, कैश फ्लोज पे भी रन करेंगे, फ्री कैश फ्लो पे रन कर सकते हैं, बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी के अंदर इतने कैश फ्लोज नहीं होंगे क्योंकि केपेक्स बहुत बड़ा चल रहेगा। तो अगर हम अर्निंग्स के ऊपर रिवर्स DCF करते हैं कि कंपनी को अर्निंग्स अगर 12% रेट ऑफ रिटर्न, किसी को अगर डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न पे बनाना है, एंड अगर हम 12% पे अर्निंग्स का अगर हम 12% कोई रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, एंड अभी अर्निंग्स 22,040 करोड़ की है, एंड अगर हम एग्जिट पी मल्टीपल 50 लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे कंपनी का जो मल्टीपल रहा है, अगर हम मीन पी रेशियो लेते हैं तो जब हम वैल्यूएशन ग्राफ में आते हैं देन वील सी 58.4 रहा है। तो उससे भी हम थोड़ा डीरेट करके देखते हैं क्योंकि FMCG कंपनीज यूजली ट्रेड एट अ हायर मल्टीपल। सो 20.6% की अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी को डिलीवर करनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर हम ये सोचते हैं कि दिस पी मल्टीपल लाइक 5 ईयर्स डाउन लाइन कैन गो टू 40 टाइम्स, तो 25.8% की अर्निंग्स की अगर कंपनी को डिलीवर करनी पड़ेगी। सो दिस इज समथिंग दैट अ रिटेल इन्वेस्टर मस्ट थिंक फ्रॉम हेयर, बिकॉज हम लोग आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, हम आपको सिखा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ में आपको कैसे सोचना है कि अगर 50 टाइम्स अगर अर्निंग्स आपको लगता है कि एक FMCG कंपनी को या बेवरेजेस कंपनी को मिल सकता है 12% रेट ऑफ रिटर्न बनाने के लिए, सो 20% के आसपास का अर्निंग्स के अंदर CAGR चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स का अर्निंग्स का CAGR कितना है, तो आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स उतना हो सकता है, नहीं हो सकता। लास्ट 5 ईयर्स का ऑलमोस्ट 46% का अर्निंग्स का CAGR इस बिजनेस के अंदर है। फाइनली अगर हम कंपनी का स्टेज एनालिसिस करते हैं, so again the stock is currently in stage 2, 30 weekly EMA is pointing upwards, so stock is in a clear stage 2 trend, and again यहाँ पे कई लोग जो इंडिपेंडेंटली चीज़ें करते हैं, तो कई लोग 21 वीकली EMA भी यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स के अंदर, जस्ट टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, बिकॉज 21 EMA पे पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स टेक सपोर्ट की 21 EMA पे आते हैं, देन दे टेक सपोर्ट फ्रॉम देयर। सो दिस इज अ ब्रीफ बिजनेस रिव्यू ऑफ वरुण बेवरेजेस, जिसमें हमने फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, स्टोरी एंड टेक्निकल्स कर लिया। रिस्क फैक्टर क्या रह सकता है कि यार अब पी रेशियो 82 टाइम्स का हो गया, सो यू हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली कि यार कितना रिस्क फैक्टर आज के मल्टीपल्स के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, नहीं करता। एंड एक और रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत होते जाती है तो पीपल विल स्टार्ट डूइंग सम ऑफ द पार्ट्स एनालिसिस, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, इंडियन बिजनेस को अलग वैल्यूएशन देंगे और इंटरनेशनल बिजनेस को अलग वैल्यूएशन देंगे। और एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि आपको वॉल्यूम ग्रोथ इस बिजनेस की ट्रैक करते रहनी है कि क्या 15-16% वॉल्यूम ग्रोथ कंसोलिडेटेड बेसिस पे आती है, नहीं आती। दैट विल बी अ की रिस्क फैक्टर टू ट्रैक इन दिस कंपनी। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हमें ये चीज़ देखने को मिली है कि एक रिटेल इन्वेस्टर की 5 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एंड व्हाट आर दोस 5 बिग प्रॉब्लम्स? सबसे बड़ी एक रिटेल इन्वेस्टर की क्या प्रॉब्लम है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस है। लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस को एड्रेस करने के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अ फाइनेंशियल कम्युनिटी। सेकेंड सबसे बड़ी क्या एक रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम है, वी डोंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस, कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता क्या है फ्रॉम एन अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कंपनी की रेशियोज कैसे डिसाइड करती हैं कि व्हाट द कंपनी विल डू इन द फ्यूचर एज वेल। थर्ड एक की प्रॉब्लम क्या है रिटेल इन्वेस्टर की कि वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। फोर्थ बिग प्रॉब्लम कहाँ राइज करती है, जो स्पेशली इस बुल मार्केट के अंदर करेगी, कि सबके पास हॉट थीम्स होंगी बट नो वन विल हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी इन प्लेस, बिकॉज जब हम प्रीवियस हॉट थीम्स के अंदर रह जाते हैं, सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सेक्टोरल विनर्स। सो दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम टू हैव। एंड फाइनल बिग प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर की क्या होती है कि वी डू नॉट नो हाउ टू फिल्टर बिजनेसेस एंड स्टॉक्स। So all these 5 big problems we have addressed in one SOIC membership, जहाँ पे हमारे 6 levels of learning है, एंड हर एक लेवल के अंदर ये की प्रॉब्लम एड्रेस्ड है। जैसे लेवल 1 फाइनेंशियल लिटरेसी पे है, लेवल 2 हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस पे है, फंडामेंटल एनालिसिस पे, लेवल 3 इज प्योरली ऑन हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू, लेवल 4 टेक्निकल एनालिसिस पे हाउ टू फाइंड एन एग्जिट स्ट्रैटेजी पे, एंड लेवल 5 फाइनली हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक आइडियाज पे। एंड ऑल दीज की लेवल्स आर ऑल्सो देयर इन वन SOIC क्रैश कोर्स, जिसके अंदर सारे लेवल्स का एक क्रक्स SOIC क्रैश कोर्स में भी हमने कराया हुआ है। All this is a part of SOIC membership. If you wish to register for the SOIC membership, then the link is there in the description below, and you can use the coupon code SOIC2024, which will be valid till the end of January. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.